नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कुल 30 प्रश्न को देखेंगे जो आपके आगामी लेखपाल भर्ती के लिए ग्रामीण समाज और विकास के महत्वपूर्ण सेक्शन से प्रश्न बन सकते हैं और 100% क्वेश्चन ये सब आपसे पूछे जाएंगे। तो ग्रामीण समाज को लेकर मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई है, पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी देखिएगा। और आज हम पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में पंचायती राज प्रारंभ किए जाने का सुझाव दिया गया? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। सही जवाब है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और आपको पता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का दोस्तों कार्यकाल जो था 1956 से लेकर 61 तक, और पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को, कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1959 को ये लॉन्च किया था। और दूसरा जो प्रदेश है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला वह आंध्र प्रदेश था। तो पहला आपका राजस्थान है, दूसरा आंध्र प्रदेश है, और राजस्थान के नागौर जिले से, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 2 है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो आपको पता है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, और इनको ही पंचायती राज का शिल्पकार भी बोला जाता है। तो इनका जो गठन किया गया था 1957 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, भारत के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है? तो दोस्तों देखिए ग्राम सभा होती क्या है, एक्चुअल में ग्राम सभा का मतलब क्या है, ग्राम सभा कहते किसे हैं? ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, यूपी पीसीएस से लेकर यूपीएससी तक में भी आया हुआ है। और ग्रामीण जानकारी से ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप मैक्सिमम सारी वीडियो देखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय कहा जाता है ग्राम सभा, ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वह सरपंच होता है, प्रधान सरपंच, ठीक है। ये सरपंच कहीं बोलते हैं, कहीं इसको प्रधान बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ पर होता है? बताइए भाई, पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ पर होगा? सही जवाब है दोस्तों, जो पंचायत समिति का मुख्यालय होता है वो प्रखंड में होता है, यानी कि आपके ब्लॉक में होता है, ठीक है, प्रखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? तो दोस्तों सामाजिक अंकेक्षण से मतलब है सोशल ऑडिट। ग्राम पंचायत में जो भी कार्य कराए गए हैं उनकी सोशल ऑडिट करना, उनको देखना कि क्या कार्य सही रूप से हुए हैं, कोई इसमें घोटाला तो नहीं हुआ, क्या चाहिए। तो ये सोशल ऑडिट का यहाँ ये हिस्सा है। और ये दोस्तों जो करती है ये आपके सोशल ऑडिट ग्राम सभा। इसमें क्या होता है, ग्राम सभा के कुछ लोग ही जो वहाँ मेंबर होते हैं, ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं उन्हीं से संबंधित सोशल ऑडिट होती है, खुली बैठक होती है गांव में, और वहीं पर सबका पक्ष रखा जाता है और उसकी ऑडिट की जाती है फाइलों के माध्यम से, ठीक है। तो ग्राम सभा कराती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सातवां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, ग्राम पंचायत में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? तो बहुत सारे नए प्रश्न आपको मिलेंगे, और डेली हमारे यहाँ पर चैनल में देखिए आपको मॉक टेस्ट होता है रात को 8:30 बजे, जीके जीएस यूपी जीके और सारी चीज़ें, करंट अफेयर्स, ग्रामीण जानकारी, और रात को 9 बजे हमारा होता है हिंदी का टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सरकार सरपंच को हटा सकती है, यानी कि प्रधान को हटाने के लिए सरकार क्या कर सकती है, क्या नियम है? तो दोस्तों 2/3 पंच सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें तो वह क्या होगा, मुखिया सरपंच जो होता है आपका ग्राम प्रधान जो होता है, ठीक है, उसको हटाया जा सकता है अगर ये ग्राम सभा में ये प्रस्ताव पारित हो जाए 2/3 सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर देखिए हमारा 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कृत्य ग्राम पंचायतों के कृत्य के में सम्मिलित नहीं है? यानी कि दोस्तों आपको पता है कि ग्राम पंचायतें बहुत सारी काम करती हैं ग्राम के विकास के लिए, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, जो वहाँ लोकल स्तर की जो गवर्नमेंट होती है ग्राम पंचायतों को ये इनको माना जाता है, और ये गाँव के विकास के लिए अनिवार्य कार्य करते हैं। लेकिन इनमें से जो एक कार्य है ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण तथा अनुरक्षण, ये नहीं करती है, ठीक है। जबकि स्वच्छता एवं सफाई, कानून व्यवस्था, जन्म मृत्यु विवाहों के पंजीकरण संबंधी अभिलेखों का संधारण, ठीक है, ये सभी चीज़ें करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 10वां प्रश्न देखते हैं, 2 पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में
इसका जो निपटारा समाधान किया जाता है किनके द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों देखिए, दो पंचायतों में कभी कभी क्या होता है ना, कभी सीमा को लेकर विवाद होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें हैं, तो उसको लेकर कभी कभी विवाद पैदा हो जाता है, तो उसको जिला अधिकारी कलेक्टर महोदय के द्वारा इसका विवाद का निपटान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, ठीक है, इसमें पंचायतों के अगर हम बात करें पंचायती राज व्यवस्था संबंधित यहाँ पर है, तो जिसमें से कुल जो विषय हैं 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? कुल 29 विषय इसके हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। 12वां प्रश्न देखते हैं, पंचायत के कार्यकाल का आरंभ कब से माना जाता है। यानी कि जब पंचायत ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, ग्राम मेंबर चुने जाते हैं, तो उनका कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। आप सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता जान लें कि कुल टोटल जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, लेकिन वो काउंट कब से किया जाता है। तो दोस्तों पंचायत का जब प्रथम बैठक होती है, प्रथम अधिवेशन की तारीख से लेकर वह काउंट किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कम से कम ग्राम सभा की 2 बार बैठक साल भर में अनिवार्य है, 2 बैठकें अनिवार्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं 13वां क्या कह रहा है। 73वां और 74वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों 73 और 74 के संविधान समय अगर हम बात करें 1993 और इसके संबंध में बात करें, तो उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव जी थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 14वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की थी। आपको पता है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था को लेकर बहुत सारी समितियां बनी थी। इनमें से जो महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो 2 स्तर पर रखने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 15वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखिए, पिछले हफ्ते ये मनाया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ग्राम प्रधानों से संपर्क किया था और वह दिन था 24 अप्रैल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल को यह मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पंचायती राज विषय किस सूची में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो 7वीं अनुसूची है जिसमें केंद्र राज्य संबंध है, तो राज्य सूची आपका जो होता है समवर्ती सूची, संघ सूची। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था क्या है, राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है भाई? राज्य सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था। ये प्रश्न संख्या 17 है और सही जवाब है लॉर्ड ब्राइस। ठीक है, लॉर्ड ब्राइस। 18वां प्रश्न देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं। ये भी प्रश्न कई बार आता रहता है। अब आपको पता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। और इसमें दोस्तों क्या होता है, ग्राम पंचायत होती है, पंचायत समिति होती है और जिला पंचायत होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका। 19वां प्रश्न देखते हैं, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है। यानी कि जो पंचायत भंग कर दी जाती है तो कितने महीने के अंदर निर्वाचन जरूरी है, उसका चुनाव जरूरी है, 6 माह। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा। 20वां प्रश्न है दोस्तों आप सभी के सामने, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति के सिफारिश पर प्रारंभ किया गया। तो दोस्तों आपको पता है सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। ठीक है, और यह जो समिति थी KM मुंशी समिति की सिफारिश पर इसका प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार देने की सिफारिश की थी। दोस्तों पंचायतों को टैक्स लगाने का भी अधिकार है, कर लगाने का भी अधिकार है, और वह समिति थी अशोक मेहता समिति, जिन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की भी सिफारिश की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, 22वां प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लॉर्ड रिपन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 23rd की ओर बढ़ते हैं। 23rd देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपसे ये गारंटी के साथ कहता हूँ, जितने भी आपको ग्रामीण जानकारी, चाहे GS हो चाहे हिंदी के, जो मैं टेस्ट कराता हूँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। और इसका पिछले इसका एग्जाम्पल है, बहुत सारे क्वेश्चन लोअर PCS जूनियर सेशन और वीडियो में भी मिले थे। तो जो नए छात्र चैनल जो सब्सक्राइब करें उसकी बिल्कुल फ्री PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी विद आंसर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक करिएगा। बहुत सारे छात्र जुड़े हैं, इसका निःशुल्क लाभ ले रहे हैं। आप भी वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और वीडियो को मैक्सिमम लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां देखते हैं, किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। तो दोस्तों बताइए, पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत माना गया है। क्या ये संघ है? नहीं है, राज्य सूची का अंतर्गत पंचायती राज अगर बात करें
पंचायतों का जो है। लेकिन ये क्या है, एक नीति निषेध तत्व है ये, ठीक है। क्या है, नीति निषेध तत्व है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन नीति निषेध तत्व में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए 25वां है, 73वां संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि आपका संबंधित है पंचायतों से ही। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 26वां प्रश्न है, राज्य की विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा कौन करता है। अब दोस्तों जो पंचायतें होते हैं, नगर निकाय होते हैं, जो उनको वित्त है और आर्थिक स्थिति की समीक्षा कौन करेगा, ठीक है। तो ये करती है दोस्तों राज्य वित्त आयोग, ठीक है। राज्य वित्त आयोग ये पंचायतों को विकास के लिए अनुदान भी देती है, ये सारी चीज़ें यही समिति इसका सब कुछ करती है समीक्षा। 27वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश दी थी कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष होना चाहिए वो जिला अधिकारी को इन्होंने माना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पंचायती राज पर अध्ययन दल किस वर्ष गठित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, और जितने मैं प्रश्न ला रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है आपके। पंचायती राज व्यवस्था पर देखिए अध्ययन दल जो दोस्तों गठित किया गया था वह किया गया था 1961 में, ठीक है। 1961 में बी ईश्वरन की अध्यक्षता में 1961 में गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, 29वां प्रश्न देखते हैं, ग्राम स्वराज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों देखिए ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 30वां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है ये देखिए, ग्राम विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ग्राम विकास विभाग की स्थापना 1974 में की गई थी, 1974 में। और वर्तमान में अगर दोस्तों हम बात करें, केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर है केंद्र में, और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कैबिनेट की बात करें तो राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती जी, ठीक है। राजेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, ग्राम विकास मंत्री हैं, इनसे प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों ये थे टॉप 30 आप लोगों के पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न, और ऐसे ही आगे ये सीरीज जारी रहेगी ग्रामीण जानकारी को लेकर, आपके जीके के सेक्शन को लेकर, हिंदी को और मैथ की भी आपकी वीडियोस कमलेश सर के माध्यम से दी जा रही है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल है, बस आप लोग रेगुलर वॉच करते रहिए, डेली वीडियोज आप लोग को यहाँ पर मिलती है। और वीडियो को ऐसे लाइक और शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए, और सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर फ्री में है, फ्री PDF भी आपको दी जा रही है, और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सारी चीज़ें आप लोग को वहाँ पर अपडेट मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।